शारदा जी, रमेश जी दोनों अपने पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी रहते थे। रमेश जी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। उन्हें सरकार की तरफ से पेंशन मिलती थी। एक दिन शारदा जी बाजार से आई और उन्होंने रमेश जी से कहा, अजी सुनते हो? तब रमेश जी मुस्कुराकर बोले, तुम्हें कोई शंका है? मेरे कान सही सलामत है, बोलो क्या बोल रही हो? आज बैंक से पैसे निकलाने गई थी, तब लगे हाथ आपकी पासबुक भी प्रिंट करा ली। पिछले साल भर से कोई आपके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए जमा कर रहा है। जरा पता तो करो ये अकाउंट किसके नाम पर है जो आपको पैसे ट्रांसफर कर रहा है। कहते हुए उन्होंने पासबुक रमेश जी की ओर बढ़ा दी। ये सुनकर रमेश जी आश्चर्य में आ गए। उन्होंने तुरंत शारदा जी के हाथों से पासबुक ली और उसे चेक करने लगे। ये बात उन्हें भी समझ में नहीं आई कि वह व्यक्ति कौन है। उन्होंने जैसे ही अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर दिया तो उन्हें समझ में आ गया कि उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति कौन है। मगर उन्होंने शारदा जी से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही पता कर लूंगा कि आखिर हमारे अकाउंट में पैसे कौन ट्रांसफर कराए। अगले दिन रमेश भाई सुबह सुबह अपने कमरे में लेटे हुए थे और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कह रहे थे कि भगवान की कृपा से ही जिंदगी में उन्हें मान, सम्मान और स्वाभिमान से रहने का मौका मिल रहा है। साथ ही परिवार भी उन्हें पूरी इज्जत दे रहा है। वे बोले, आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। आपने मेरा बचा हुआ जीवन सुधार दिया। रमेश भाई अभी भी बिस्तर में लेटे हुए थे। तभी उनका बड़ा बेटा राहुल उनके कमरे में आया और उन्हें सोता हुआ देखकर उनका पर्स उठा लिया। रमेश भाई उसकी इस हरकत पर चौकन्ना हो गए और धीरे से उसे देखने लगे। उन्हें शंका तो पहले ही हो गई थी, मगर आज वह अपनी शंका को सच में बदलते हुए देखना चाहते थे। राहुल ने अपने जेब में से कुछ रुपए निकालकर उनके पर्स में रखकर जाने ही वाला था कि रमेश भाई तुरंत उठ गए। उन्होंने एक हाथ से लाइट चालू की और दूसरे हाथ से अपने बेटे का हाथ पकड़ लिया। उन्हें इस तरह देखकर राहुल चौंक गया और बोला, पापा आप ये क्या कर रहे हो? अचानक लाइट जलने से बाजू में सो रही शारदा जी भी तुरंत उठ खड़ी हुई। उन्हें देखकर रमेश जी बोले, शारदा, कुछ दिनों पहले तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि हर महीने हमारे अकाउंट में 15,000 रुपए कौन जमा कराता है? तो सुनो, हमारा बेटा राहुल ही मेरे अकाउंट में हर महीने 15,000 रुपए जमा कराता है और आज मेरे पर्स में हाथ खर्च के लिए 5,000 रुपए भी रख रहा था। पहले तो मुझे लगता था कि ये पैसे घर खर्च से बचाकर तुम मेरे पॉकेट में रख देती हो, मगर ये हाथ खर्च भी मुझे राहुल ही देता था। ये सुनकर उनके बेटे की आंखों में आंसू आ गए और वह बोला, मैंने कुछ गलत किया क्या पापा? तब रमेश जी बोले, नहीं बेटा, मेरे पास कहने को कोई शब्द नहीं है। तूने जिस तरह अपने एक बेटे होने का फर्ज निभाया है उसकी मुझे खुशी है कि तूने मेरी परवरिश की लाज रख ली। हर माँ बाप का फर्ज होता है कि जब तक उनकी औलाद छोटी रहे तब तक उनकी हर ख्वाहिश, हर जरूरत को पूरा करे, मगर जब संतान बड़ी हो जाए तो अपने माँ बाप की जरूरत को बिना उनके कहे यदि उनकी औलाद समझ ले तो उनकी जिंदगी सफल हो जाती है। बुढ़ापे में हमारी जरूरत ही कितनी होती है? 2 वक्त का खाना और दूसरों से सम्मान, दोनों ही चीजें तू मुझे देता है। रियली प्राउड ऑफ यू माय सन। उनकी बात सुनकर राहुल बोला, पापा आपने मेरे लिए जीवन में जो कुछ भी किया है उसके आगे इस रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। कॉलेज पूरा होने से लेकर मेरी नौकरी लगने तक आप बिना मांगे हर बार मेरा पॉकेट चेक कर उसमें रुपए रख देती थी। मैंने आज तक आपसे कभी पैसे नहीं मांगे कि पापा मुझे पॉकेट मनी चाहिए। आप लोगों ने अपनी जरूरतों को अनदेखा कर मेरी जरूरतों को पूरा किया है। आप लोगों के त्याग से ही तो मेरी जिंदगी संवर पाई है। आप लोगों के आशीर्वाद से ही तो आज मैं इस मुकाम पर हूं। मेरी इस कामयाबी के सच्चे हकदार आप और मम्मी हो, और ये तो केवल शुरुआत हुई है। जैसे जैसे आपके आशीर्वाद से मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, आपके पासबुक की अमाउंट भी बढ़ती जाएगी और इस पुराने पॉकेट से आपका काम नहीं चलेगा, आपको नया पॉकेट खरीदना पड़ेगा। कहते हुए राहुल मुस्कुराने लगा। तब रमेश जी उसे समझाते हुए बोले, बेटा हमारी जरूरत ही कितनी है और जो है वो मेरी पेंशन से पूरी हो जाती है। तू अपना ख्याल रख। अब तेरी शादी हो चुकी है,
तेरे परिवार और तेरी जरूरतें हैं जो दिनों दिन बढ़ने वाली है। तू अब रुपए अपने पास रखा कर, मुझे जरूरत लगेगी तो मैं तुझसे मांग लूंगा। और हाँ, अब मेरे अकाउंट में पैसे मत जमा करना। तब राहुल ने कहा, पापा 25 वर्षों तक मेरा करियर बनाने के लिए आपने एक एक पैसे को देखकर सोच समझकर खर्च किया है। अब जब इस लायक बना हूं कि आपके लिए कुछ कर सकूं, तब आप कह रहे हैं कि मैं आपका ख्याल नहीं रखूं। यदि इस उम्र में मैंने आपकी जरूरतों का ध्यान नहीं रखा तो मुझसे नालायक बेटा कोई और नहीं होगा। बचपन में मेरा हक था और आपका फर्ज था जो आपने पूरा किया, मगर अब स्थिति बदल चुकी है। अब आपका हक है और मेरा फर्ज है। यह सुनकर रमेश जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राहुल के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा खूब प्रगति कर, तेरी लगन और मेहनत हमेशा सफल हो। भगवान ने मुझे तेरे जैसा बेटा दिया, क्या यही कम है? तूने जो कुछ किया वह बहुत है, मगर अब आज के बाद मेरे पॉकेट में पैसे नहीं रखोगे और नहीं मेरे अकाउंट में जमा करोगे। दोस्तों, हम लोग हमारी उन्नति और प्रगति के लिए भगवान के मंदिर जाकर मन्नत मांगते हैं, दान पुण्य करते हैं, मगर वास्तव में भगवान को इसकी जरूरत नहीं है। सच्चे भगवान तो हमारे घर में ही हैं। यदि हम सच्चे मन से उनका ख्याल रखेंगे तो उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमेशा बरकत और रौनक बनी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।